थोड़ी बहुत जानकारी बीपीएससी को लेकर दे रहे हैं और थोड़ी बहुत जानकारी बिहार दरोगा को लेकर के देंगे। अभी के डेट में सबसे ज्यादा अगर रिजल्ट बिहार दरोगा में किसी संस्थान से होता है तो वो आपके संस्थान से होता है, आप जिस संस्थान में बैठे हुए हैं उस संस्थान से होता है। बिहार दरोगा, अगर आप दरोगा बनना चाहते हैं तो आपको 3 चरणों से गुजरना होगा। 3 चरण से गुजरना होगा। ऐसे तो कई सारे चरण हैं लेकिन मुख्य तौर पर 3 चरण। बिहार दरोगा में 2 परीक्षा होता है, प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स और मेंस 2 परीक्षा होता है और एक आपको फिजिकल होता है, एक फिजिकल होता है। फिजिकल आप प्रीलिम्स पास करेंगे तब मेंस की परीक्षा देंगे, मेंस पास करेंगे तब आप फिजिकल देंगे, फिजिकल पास करेंगे तब मेरिट आएगा, तब आप दरोगा बन पाएंगे। तो 3 चरणों से आपको गुजरना होता है। प्रीलिम्स में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहता है। इसमें अधिकतर क्वेश्चन जीएस के रहते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहता है और इसमें अधिकतर क्वेश्चन जीएस का रहता है। अप्रॉक्स में 95 क्वेश्चन जीएस का ही रहता है। 4, 5, 6 क्वेश्चन, 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6 क्वेश्चन प्रीलिम्स में मैथ रीजनिंग के रहते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जीएस के रहते हैं। तो जो प्रीलिम्स होता है वह पूर्णतः जीएस आधारित परीक्षा है और जीएस के अंतर्गत यहां पर 100 क्वेश्चन में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स और करंट के भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगर 8 सब्जेक्ट आपका अच्छा है तो आप प्रीलिम्स पास कर जाएंगे। इसके बाद मेंस में आपको 2 पेपर होता है। मेंस में 2 पेपर होता है। पहला पेपर हिंदी का होता है और हिंदी में भी आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और 100 क्वेश्चन में 30% यानी 30 क्वेश्चन सही करना होता है। हिंदी एक पासिंग मार्क है, हिंदी में सिर्फ पास करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद जो दूसरा पेपर होता है और मेंस में जो 2 एग्जाम होता है एक ही दिन में होता है, एक ही दिन में दोनों एग्जाम होता है। पहला सिटिंग, दूसरा सिटिंग। पहला सिटिंग में हिंदी होता है और दूसरा सिटिंग में जो है आपको जीएस होता है। दूसरा सिटिंग में जीएस होता है। जीएस में वही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, लेकिन यहां पर करंट के जगह पर मेंस में मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है। तो जीएस का सिलेबस सेम है लेकिन प्रीलिम्स और मेंस दोनों जीएस का सिलेबस सेम है, लेकिन आपको जहां प्रीलिम्स में करंट पूछा जाता है वही मेंस में करंट के स्थान पर मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है। और मैथ और रीजनिंग मेरिट बनाने में अहम रोल अदा करता है, क्योंकि जीएस आप कितना भी पढ़ लीजिएगा तो आपका गलती हो सकता है, लेकिन मैथ और रीजनिंग का कंसेप्ट अगर आपके भीतर होगा और आप मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन बनाएंगे तो वो गलती नहीं होता है। और 2446 में बहुत सारे लोग ऐसे थे संस्थान के जो 25 में 25 मैथ रीजनिंग बना के आया। 2446 पोस्ट में 25 मैथ रीजनिंग पूछा गया था और 25 में 25 लोग बना करके आए हैं। तो ये मेंस है। मेंस पास करने के बाद फिजिकल जब आप करने के लिए जाएंगे तो आपको 6.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ है, फिर 4 फीट जो है हाई जंप है, 12 फीट आपको लॉन्ग जंप है, फिर आपको गोला नहीं है, बस यही 3 चीज है। ये 3 प्रक्रिया से आप गुजरेंगे, समझ गए? है नहीं है छोड़िए ना, ठीक है। मुख्य तौर पर ये 3 प्रक्रिया, गोला भी है नहीं, 4 प्रक्रिया से गुजरना होता है। रनिंग के बाद हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला, ये चारों प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। और ये 4 प्रक्रिया से गुजरने के बाद अगर आप पास कर जाते हैं तब आपका मेरिट बनता है, और जो मेरिट बनता है वह मेंस के मार्क पर बनता है। मेंस प्रीलिम्स के मार्क
का मेरिट में कोई योगदान नहीं होता है, ना ही हिंदी के मार्क का योगदान होता है। हिंदी में सिर्फ आपको पास करना है। मेंस के मार्क पर आपका मेरिट बनता है। मेंस में आप जितना बेहतर करके आएंगे, आपके मेरिट बनने के चांसेस उतने बेहतर होंगे। अब इस परीक्षा के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए? जितना हम पढ़ाएंगे आप उतना पढ़िए। उसके अलावा अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो 8 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक का एनसीईआरटी, स्पेशली हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सीधे तौर पर एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं जो कहीं नहीं रहते हैं। ऐसे जो पढ़ाएंगे उसको भी याद रख करके आप प्रीलिम्स पास कर सकते हैं, मेंस पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हम पॉलिटी शुरू किए हैं तो बहुत विद्यार्थी के मन में होगा कि पॉलिटी में कौन सा किताब पढ़ना चाहिए, कौन सा किताब पढ़ना चाहिए। तो पॉलिटी के लिए सबसे सदाबहार बुक माना जाता है हर परीक्षा के लिए एम लक्ष्मीकांत। उससे बेहतर बुक मार्केट में अभी नहीं है। तो पॉलिटी के लिए अगर आप कोई बुक करना चाहते हैं तो आप एम लक्ष्मीकांत कीजिए, समझ गए। इससे बेहतर कोई बुक नहीं है। अगर आपका सपना बीपीएससी है, अगर आपका सपना बीपीएससी है, गौर कीजिएगा, अगर आपका सपना बीपीएससी है तो आपको एम लक्ष्मीकांत निश्चित तौर पे करना होगा। और एम लक्ष्मीकांत के साथ साथ आपको 8 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक का एनसीईआरटी भी पढ़ना होगा। और स्पेशली बीपीएससी वालों के लिए बोल रहे हैं हम, अगर आप दरोगा की तैयारी करते हैं तो दरोगा के लिए आप ये बुक नहीं भी पढ़ेंगे, एम लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी 8 to 12, कोई दिक्कत नहीं है। दरोगा के लिए आपका क्लास ही सफिशिएंट है। लेकिन बहुत बच्चा का जिज्ञासा होता है कि नहीं कोई एक बुक हमें करना है। तो कोई एक बुक अगर आप करना चाहते हैं तो दृष्टि पब्लिकेशन का क्विक बुक आता है, दृष्टि पब्लिकेशन का भारतीय राज्य व्यवस्था का क्विक बुक आता है बिहार दरोगा के लिए। वो बुक बहुत सफिशिएंट है। बहुत सारे विद्वान और हम भी आपको कह रहे हैं, किताब सिलेक्टेड होना चाहिए। जो लोग अपने जीवन में सफल हुए हैं उनको, उनसे बात कीजिए, उनसे समझिए। वो निश्चित तौर पर यह बात कहेंगे कि 72 पुस्तक पढ़ने से अच्छा है एक पुस्तक को 72 बार पढ़िए। इंडियन पॉलिटी में अगर आप बीपीएससी की सोचते हैं तो एम लक्ष्मीकांत और 8 to 12 एनसीईआरटी, इससे फालतू कुछ नहीं। एक बार पढ़ना है, 10 बार पढ़ना है, 20 बार पढ़ना है, जितना बार पढ़ना है यही पढ़ना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। इसके बाद दरोगा के लिए अगर आप चाहते हैं, दरोगा के लिए क्लास नोट सफिशिएंट है, लेकिन इसके बावजूद अगर चाहते हैं कोई बुक तो दृष्टि का क्विक बुक पढ़िए। एक बार पढ़ना है, 5 बार पढ़ना है, 10 बार पढ़ना है, दूसरा कोई बुक आप मत लीजिए। और आज के डेट में विद्यार्थी बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाता है अपने जीवन में, और आपको सफलता प्राप्त करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इसका सबसे बड़ा वजह है आपका उलझन। आप उलझन में रहते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, आप इस उलझन में रहते हैं हमेशा। तो आप इस उलझन से बाहर निकलिए, और अगर आप सफल होना चाहते हैं तो लक्ष्य एक बनाइए। एक लक्ष्य आपका आपके जीवन में होना चाहिए। आप अपना लक्ष्य बना लीजिए, हमको दरोगा बनना है मतलब दरोगा बनना है, सिर्फ वहीं पर टिके रहना है। यह नहीं कि रेलवे भी, एसएससी भी, बीपीएससी भी, तो इसमें होगा कि ना घर के रहिएगा ना घाट का, ना दरोगा निकलेगा, ना एसएससी निकलेगा, ना रेलवे निकलेगा। लेकिन एक परीक्षा पर अटके हुए रहेंगे तो आपका निश्चित तौर पर निकलेगा, चाहे आज निकले या कल निकले, निश्चित तौर पर निकलेगा। तो एक लक्ष्य आपका होना चाहिए, और पॉलिटी में जो सोर्स हमने आपको बताया वो आपके लिए सफिशिएंट है। इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको बिहार दरोगा के विषय में हमने आपको बताया। इसके बाद अब देखिएगा बीपीएससी। बीपीएससी की अगर हम बात करें तो यहां पर भी आपको 3 चरणों से गुजरना होता है। सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स के बाद मेंस होता है, मेंस के बाद इंटरव्यू होता है, मेंस के बाद इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स 150 क्वेश्चन का, मेंस 900 मार्क का,
और इंटरव्यू 120 मार्क, इंटरव्यू 120 मार्क का। प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, और इसमें 100 या 100 से ज्यादा या 100 से 2-4 मार्क कम अगर आपका रहता है, कैटेगरी वाइज आपका रिजल्ट हो जाता है, समझ गए। तो ये चीज है प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन। और यहां से जो यहां पर जो 150 क्वेश्चन रहता है वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, करंट और बिहार, करंट और बिहार, तो यहां से क्वेश्चन रहता है। यहां पर स्पेशली आपको प्रीलिम्स पास करने के लिए बिहार पढ़ना होगा। प्रीलिम्स जब आप पास कर जाते हैं तो आगे आपका एक दरवाजा खुल जाता है, तब आप मेंस के लिए जाते हैं। और मेंस में टोटल 4 पेपर होता है, टोटल 4 पेपर होता है। मेंस में जो टोटल 4 पेपर होता है, पहला पेपर हिंदी का होता है, हिंदी का होता है, और हिंदी 100 मार्क का होता है। और हिंदी में बिहार दरोगा के तरह ही यहां पर भी पास होना जरूरी होता है। यह मार्क मेरिट में नहीं जुटता है, लेकिन हिंदी में पास होना जरूरी है। अगर आप पास हैं तभी आगे आपका कॉपी चेक होगा, अदरवाइज आपका कॉपी चेक नहीं होगा, यह चीज है। इसके बाद हिंदी के बाद जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकेंड पेपर और ऑप्शनल। जीएस फर्स्ट पेपर 300 मार्क का होता है, जीएस सेकेंड पेपर 300 मार्क का होता है, ऑप्शनल भी 300 मार्क का होता है। 3 3 3 900 मार्क का, यानी टोटल होता है 1000 मार्क का, लेकिन हिंदी जुटता नहीं है तो मूल तौर पर 900 मार्क का। जीएस फर्स्ट पेपर में 3 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। इतिहास से, आधुनिक भारत का इतिहास बिहार के संदर्भ में, जैसे आपसे पूछेगा यहां पर क्वेश्चन 1857 के विद्रोह में बिहार के नेता वीर कुंवर सिंह का क्या योगदान रहा, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का क्या योगदान रहा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार का क्या योगदान रहा, बिहार के क्षेत्र में संथाल विद्रोह हुए थे, संथाल विद्रोह के कारणों के विषय में पूछेगा। तो जीएस फर्स्ट पेपर में आधुनिक भारत का इतिहास बिहार के संदर्भ में, दूसरा करंट पूछा जाएगा, और तीसरा स्टैटिक्स सांख्यिकी पूछा जाएगा जीएस फर्स्ट पेपर में। जीएस सेकेंड पेपर में पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर ऑप्शनल, फॉर्म भरने वक्त जो आप ऑप्शनल रखेंगे, कोई हिस्ट्री रखता है, कोई मैथ रखता है, कोई फिजिक्स रखता है, हर लड़का अलग अलग ऑप्शनल रखता है। तो ऑप्शनल आप जो भी रखेंगे, हिस्ट्री रखेंगे तो हिस्ट्री का 300 मार्क का ऑप्शनल होगा। यहां पर अगर आप 50% प्लस मार्क ले आते हैं, 900 में से 450 या उससे ज्यादा मार्क ले आते हैं, तो आप लगभग में मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए चयनित हो जाते हैं। फिर आपका इंटरव्यू होता है 120 मार्क का। इंटरव्यू कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता है, बचपन से लेकर के आज तक जो आपने सीखा है, जो आपका व्यक्तित्व है, वही इंटरव्यू में आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दिखाना होता है कि नहीं, हम पॉजिटिव माइंडेड लोग हैं। इंटरव्यू 120 मार्क का। अब इसके बाद जो मेरिट बनता है वो मेंस के मार्क और इंटरव्यू के मार्क पर 1020, ये मार्क पर आपका मेरिट बनता है। मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आपको जो रैंक होता है उस अनुसार आपको पद मिल जाता है, ये चीज है। यहां पर प्रीलिम्स में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, जैसे क्वेश्चन रहेगा संथाल विद्रोह कब हुआ है, ऑप्शन ए 1929-30, ऑप्शन बी 1855-56, ऑप्शन सी 1927-28, ऑप्शन डी 1914-15, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुए हैं तो आपको टिक करना है 1855-56। इस प्रकार से प्रीलिम्स में क्वेश्चन रहता है। फिर मेंस में जो क्वेश्चन रहता है आपको लिखना होता है, 36 पेज भरना है टोटल, ठीक है, 36 पेज, 3 घंटा में 36 पेज आपको लिखना है, समझ गए। सादा पेज पर आपको लिखना होता है, सादा पेज के दोनों तरफ जगह छोड़ना होता है और आपको बीच में लिखना होता है। और 3 स्टेज में आपको मेंस लिखना होता है। एक तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, राज्यपाल
की भूमिका का वर्णन करे, या केंद्र राज्य संबंध को लेकर कोई क्वेश्चन है। राज्यपाल हमेशा विवादों में रहने वाला पद है, इसे आप स्पष्ट करें। राज्यपाल का पद हमेशा विवादों में रहने वाला पद है, इसे स्पष्ट करें। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका भूमिका तैयार करना है, फिर मुख्य फैक्ट देना है और फिर निष्कर्ष लिखना है। तो 3 स्टेज में आपको आंसर लिखना होता है, सब्जेक्टिव टाइप से आपको लिखना होता है। और देखिए, आप किसी भी प्रश्न को बेहतर ढंग से तब लिख पाएंगे जब आपके अंदर शब्दों का भंडार हो, अच्छे शब्दों का भंडार हो, तब आप मेंस के क्वेश्चन को बेहतर से बेहतर ढंग से लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके भीतर शब्दों का भंडार हो, तो उसके लिए आपको बुक पढ़ना होगा, किताब पढ़ना होगा, और पेपर का एडिटोरियल संपादकीय पृष्ठ पढ़ना होगा। आपको संपादकीय पृष्ठ में जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं वो अपना विचार देता है। तो बीपीएससी की सोच रखते हैं तो आपको एनसीईआरटी निश्चित तौर पे करना ही करना है, और नहीं तो फालतू का सोच रखते हैं बीपीएससी करना है, ऐसे ही ख्याली पुलाव वाला सोच, तो फिर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़िए। लेकिन सच में अगर आप बीपीएससी का सोच रखते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही होगा, नहीं पढ़िएगा नहीं होगा बीपीएससी, यही सच है। क्योंकि एनसीईआरटी आपके बेस को तैयार करता है। जैसे ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो कुर्सी होता है, कुर्सी जितना स्ट्रांग होता है, बेस जितना स्ट्रांग होता है, उतना ज्यादा मंजिला आप पीट सकते हैं। वैसे ही बीपीएससी के लिए आधार स्तंभ होता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ेंगे, कंसेप्ट डेवलप होगा, शब्दों का भंडार आपके पास आ जाएगा, आपकी लेखन शैली का विकास होगा, और आपकी लेखन शैली का विकास होगा, आप प्रश्न अच्छे ढंग से लिख के आएंगे, आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है बीपीएससी के लिए, स्पेशली 6 to 12। अब देखिएगा, यहां पर हम आपको बताएंगे इतिहास में 6 to 12 पढ़ना है, ज्योग्राफी में भी 6 to 12 पढ़ना है, पॉलिटी में 8 to 12 पढ़ना है। क्लियर है? तो ये आपको बीपीएससी के विषय में कुछ सामान्य जानकारी हमने आपको दिया, और हम आपको इस वजह से इस बैच में लिखा रहे हैं, पीडीएफ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं, अफसर बनने की चाहत रखते हैं। तो अभी से हम आपको लिखाएंगे, आप लिखेंगे, आप में लेखन शैली का विकास इससे भी होगा। तो ये चीज है। तो दरोगा और बीपीएससी के विषय में मूल तौर पर कुछ चीज हमने आपको बताया।